शांत होइए आप लोग। यदि आप आपस में बात कीजिएगा तो फ्रेश आवाज नहीं जाएगा मोबाइल में, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं, आप लोग को जो सिलाई कटाई विषय लेकर के जो प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में चयनित की गई है वो कहाँ से, किस विभाग से किया गया है, उस चीज़ को जानिए। ये जो आप लोग का प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में जो चयनित की गई है, नेशनल सोशल डेवलपमेंट पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा आप लोग को सिलाई कटाई प्रशिक्षण लेकर के प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में चयनित की गई। फिर अगला सवाल है, ये जो नेशनल सोशल डेवलपमेंट पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट है क्या? ये जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगला सवाल है, नेशनल सोशल डेवलपमेंट पब्लिक वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट ये कहाँ से रजिस्टर्ड या अप्रूवल है? ये भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है। भारत सरकार लघु उद्यम मंत्रालय MSME से रजिस्टर्ड है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 12 एवं 80 जी के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार नीति आयोग मानव अधिकार से रजिस्टर्ड है। CSR 1 से रजिस्टर्ड है। ISO से सर्टिफाइड है। अब हम चलते हैं, आप लोग का जो प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में जो आप जो कार्य कीजिएगा कैसे करना है उस बात पे हम चलते हैं। आप लोग यानी कि आप प्रशिक्षण लाभार्थी को कैसे देना है, किस ढंग से सिखाना है, कार्य कैसे करना है, उस पर हम चलते हैं। देखिए, आप जो सिलाई कटाई विषय लेकर जो प्रशिक्षण शिक्षा के रूप में जो आप जो कार्य करेंगे, इसको जो सेंटर होगी, होम सेंटर होगी। आप अपना घर पे सेंटर ले सकते हैं या जिस वार्ड और टोला से है उस टोला में कहीं भी ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। तो जिसमें कि आप लोग को 15 का एक ग्रुप होगा। 8-10 वर्ष उम्र से लेकर के 40-50 तक उम्र की लड़की महिलाओं को ग्रुप में जोड़ सकते हैं, यानी कि नामकरण ले सकते हैं। जीविका दीदी को आप लोग देखे होंगे, 10-12 का समूह चलाती है ना, उसमें 15 से 20 समूह चलाती है। उसी तरह 15 का आप लोग को समूह होगा, 10, 12, 13 से समूह को चालू कर सकते हैं। और उसमें आप 8-10 वर्ष उम्र से लेकर के 40-45 तक उम्र तक के जो प्रशिक्षण सीखने के योग है, वहाँ तक के योग की लड़की महिलाओं का आप नामकरण ले सकते हैं। यानी कि सीधा स्पष्ट शब्द में बोल दे कि ये सभी उम्र के लिए है, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, चाहे कि लाभार्थी किसी भी वार्ड या किसी भी पंचायत, जिला और एरिया से हो, कहीं का भी हो, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हर किसी का है, किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई पटना का ही विद्यार्थी चाहेगा आपके सेंटर में आकर प्रशिक्षण ले सीखे तो सीख सकती है, यही का विद्यार्थी चाहेगा विदेश पढ़ने के लिए जा सकता है, क्योंकि हुनर एक शिक्षा पे किसी को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए किसी भी पंचायत का वो होगा या कहीं का भी, वो आपके सेंटर में चाहेंगे ट्रेनिंग ले तो उसका आप लेंगे। तो जिसमें आप यहाँ क्लियर है, 15 का एक ग्रुप बनाना है, उसमें सिखाना है कैसे वो आप समझिए। प्रशिक्षण जो होगी, जो सिखाइएगा 3 स्टेप में होगा। पहले उनको कटिंग सिखाया जाएगा, उसके बाद हेम काज के बारे में, फिर उनको मशीन सिखाया जाएगा। कटिंग जो फर्स्ट स्टेप का जो सिखाया जाएगा, फिर से हम दोहराते हैं, प्रशिक्षण जो होगी 3 स्टेप में होगी। 3 स्टेप में सिखाना है, पहले कटिंग, उसके बाद हेम काज, फिर उसके बाद मशीन। तो पहले जो कटिंग जो सिखाइएगा, कैसे सिखाइएगा उस चीज़ को जानिए। देखे होंगे समूह में ग्रुप में कैसे बैठती है, उसी तरह जो आप 15 का जो ग्रुप बनिएगा, चारों साइड सबको बैठाना है, बीच में या साइड में आपको बैठना है। पहले काटने के लिए बताना है, जैसे कि पेटीकोट साजा होगा, साजा पेटीकोट से आप कटिंग शुरुआत कर रहे हैं, उसमें से कि आप साजा है 4 पट्टी या 6 पट्टी, कितना पट्टी में निकालना होता है तो बताना है मुख्य रूप से। फिर बेल्ट कितना इंची पे काटना है उस चीज़ को बताना है। फिर काटने के लिए सबको एक एक करके रिवाइज करना है, बताना है। सिलाई कटाई क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना मेहनत ढंग से प्रैक्टिस करेगी उतना कम समय में सीख जाएगी। तो उसमें जो है आप लोग एक ग्रुप में मात्र 1 घंटा सिखाना है, और इंची टाइम में बताना है सबको। फिर कटिंग के लिए एक बार प्रैक्टिस करना है, फिर वही कटिंग 1 घंटा सबको प्रैक्टिस करवाना है। जब 1 घंटा समय पूरा होने के बाद सभी लाभार्थी को होमवर्क देना अनिवार्य होगा। आप लिख लिए साहब, साइन करवाना है सबसे, लिखिए ना, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, लिखिए साइन करवाना है, बोल में हो जाएगा सब। तो सभी को छुट्टी देने से पहले उन लोग को होमवर्क देना अनिवार्य होगा। आप लोग सुन रहे हैं जी, इसे बता रहा ना बात, हाँ,
तो समझ नहीं रहे, बोलिएगा सर फिर से ट्रेनिंग दीजिए, नहीं समझे क्यों? ट्रेनिंग एक आज बार ही होगा, 10 बार क्यों ना बोलना पड़े हमको, शाम क्यों ना हो जाए, लेकिन एक रोज का ही ट्रेनिंग है। देखिए इसमें जो है आप लोग चारों सर जो बैठिएगा, एक घंटा उनको प्रैक्टिस करवाना है कटिंग। छुट्टी वक्त समय पूरा होने के बाद जब छुट्टी कीजिएगा तो उनको होमवर्क देना अनिवार्य होगा। उसमें बताइएगा जो आज ने हमने कटिंग बताए हैं यही कटिंग घर से काट के लेके आना है। फिर वो आएंगे, फिर जो काट के कैसे लाएंगे उसको चेक करना है, उसमें क्या कमी है, फिर उनको प्रैक्टिस करवाना है, उसको सुधार करवाना है। इसी ढंग से स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक दिन जब कटिंग प्रत्येक दिन उनको होमवर्क देना है, प्रत्येक दिन कटिंग चलेगा। जब सेंटर की 22 रोज होगी, जब सेंटर का 22 रोज पूरा होने के बाद 22 से 25 रोज के बीच छात्र की टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि उनकी जब 22 और 25 रोज पूरा होगा तो आपने जो कटिंग बताया है उनका टेस्ट होगा, यानी कि परीक्षा होगा प्रैक्टिकली रूप में। इसमें टेस्ट लिया देखा जाएगा, उसमें टेस्ट में कहाँ तक सीखी है, किस ढंग से सिखाई है, आप क्या सिखाया है, उसमें जो कमी होगा फिर आगे सिखाया जाएगा। इसी ढंग से उनको कटिंग फिनिशिंग होने के बाद फिर उनको हेम काज के बारे में सिखाया जाएगा, फिर उनको मशीन दी जाएगी, फिर उनको मशीन सिखाया जाएगा। यहाँ क्लियर है? समझे जी कैसे सिखाना है? अब चलते हैं नामकरण की प्रक्रिया, यानी कि आप जो उनका 15 का जो ग्रुप बनाइएगा उनका एडमिशन कैसे लेना, नामकरण कैसे लेना, उस पर चलते हैं। ये समझ गए पूरा? तब अब चलते हैं हम नामकरण की प्रक्रिया, यानी कि नामकरण की प्रोसेस क्या है। उनका एडमिशन जो लीजिएगा तो चाहे लाभार्थी हो, छात्र हो या उनकी गार्जियन अभिभावक कोई भी हो तो पूछेंगे ही कि दीदी हम जो सिलेबस से सीखेंगे तो इससे हमें लाभ क्या होगा, कहाँ सिखाया जाएगा, कितने बजे सिखाया जाएगा, कब तक सिखाया जाएगा, ये सारा सवाल बनता है इसमें, वो पूछेंगे ही आपसे। यदि वो नहीं भी पूछता है तब पर भी आपको बताना होगा, क्योंकि कोऑपरेट कीजिएगा, उनको समझाइएगा, उनको बताइएगा, कोऑपरेट कीजिएगा, तभी उस आपकी बात को समझेंगे, तब ना नाम कर लेंगे। चाहे उसका गार्जियन हो या विद्यार्थी हो, आपका बात का समझेंगे ही नहीं तो फिर नामकरण कैसे लेंगे। उसमें बताना है सिलेबस जो आप लोगों को जो सिखाया जाएगा इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही सिखाया जाएगा। टाइमिंग जो टाइम आप लोग फ्री है उसमें कितने छात्र होंगे, स्कूल या कोचिंग जाते होंगे पढ़ने के लिए, या कोई महिला को घरेलू काज भी रहता है, उसमें बताना कि आप लोग जो टाइम फ्री रहते हैं घर पे उसी टाइम में 1 घंटा प्रतिदिन सिखाया जाएगा, जिसमें कि आपको प्रशिक्षण जो होगी 3 स्टेप में होगी। पहले कटिंग सिखाया जाएगा, उसके बाद हेम काज के बारे में सिखाया जाएगा, फिर उसको मशीन सिखाया जाएगा। उसमें बताना है सीख जाने के बाद आप लोग को प्रमाण पत्र दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत आप आवेदन कीजिएगा, जो सरकार की स्कीम है उसमें आपको 15,000 रुपये मशीन का अनुदान मिलेंगे। या कोई उसमें रोजगार या बिजनेस करना चाहेंगे जिसके पास आर्थिक पूंजी नहीं है, कमजोर है, तो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के आप लोन लेकर के रोजगार बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये सभी लाभ बताना है। और उसमें बताना है ये जो है सिलाई कटाई, आप सभी जानबे करते हैं कि सिलाई कटाई एक महिलाओं के लिए मजबूत बिजनेस है, क्योंकि 95% सिलाई कटाई बिजनेस में फायदा है। अभी ब्लाउजे आप लेते होंगे 50 टका लेते हैं जी, सब बचते ना है, मेहनत का रुपया है ना। उसी तरह बताना है कि सिलाई कटाई वो बिजनेस है कि 95% फायदा है। और वैसे हमारे जीवन में शिक्षा के साथ साथ हर किसी को हुनर होना चाहिए। उसमें बताना आप सीख जाते हैं, हुनर हो जाता है, कहीं भी रहिएगा तो 2 रुपया कमा सकते